नारद जी का गौरी का विवाह विष्णु जी से करने की कहना। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, एक दिन भक्तों के शिरोमणि देवऋषि नारद कन्या के रूप, गुण एवं प्रभाव को जानने की इच्छा से पर्वतराज के यहाँ गए। देवऋषि को आते देख हिमाद्री सहसा उठ खड़े हुए तथा मुनिंद्र की सेवा में जाकर उन्हें आसन, पाद्य और अर्घ्य आदि से सविधि बहुमान सम्मान दिया। पूजा करने के अनंतर देवऋषि ने हिमालय से हंसते हुए कहा, हे पर्वतेंद्र, तेरी पुत्री को देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे शीघ्र उसे दिखा, बाद में मैं स्वर्गलोक को जाऊंगा। इस प्रकार नारद का वचन सुनकर हिमवान ने अति शीघ्र कन्या को लाकर, हे पुत्री, मुनि को प्रणाम कर, इस प्रकार कुमारिका को कहा। अनंतर जैसे ही आकर गौरी ने देवऋषि को प्रणाम किया, वैसे ही श्री नारद ने उसे प्रणाम करते देख देवगुह उस परा के प्रभाव को छिपाते हुए मनी मन उन्होंने प्रणाम किया। ब्रह्मपुत्र देवऋषि ने यौवन में पदार्पण की हुई उस कन्या को देखकर कहा, हे पर्वतराज, तुझे बड़े भाग्य से कन्या मिली है। अवश्य ही इसके पाणी ग्रहण का समय अब उपस्थित हो रहा है। जो मूढ़ बुद्धि समय पर अपनी पुत्री को सत्पात्र वर को नहीं देता, उस पुरुष के पूर्वज अत्यंत दुर्गति को प्राप्त होती हैं। हे पर्वतराज, ये तो बता कि तू इसका संबंध किससे करना चाहता है। सत्पात्र को दी हुई कन्या अत्यंत सौख्यदायिनी होती है। ऋषि नारद के वचन को सुनकर पर्वतराज ने हाथ जोड़ प्रणाम कर कहा, हे देवऋषि, आप संपूर्ण लोक के विशेष रूप से देखने वाले हैं। आपको कैसा लगता है? सो मुझ शिष्य को जो आपसे पूछता हूं वह बतलाइए। पर्वतराज का ये वाक्य सुनकर सुर तापस नारद बोले, हे पर्वताधिराज, सुन, जो तूने इसके लिए शिव को वर माना है, मैं उन्हें गौरी के पाणी ग्रहण के लिए समान शील व्यसन वाला नहीं मानता। ये तेरी पुत्री कुमारी गौरी सभी लोकों में अत्याधिक श्रेष्ठ कन्या रत्न है। इसके लिए तदनुरूप वैसा ही सभी गुणों की राशिपति होना इष्ट है। शिव में तो सभी अमंगल चिन्ह ही विशेष रूप से हैं। वे सदा उन्मत्त लोगों की विचेष्टा करते हैं, शमशान निवासी हैं, भूतगण उनकी सेवा में रहते हैं, सर्पों का आभूषण पहनते हैं, व्याघ्र चर्म का वस्त्र रखते हैं, 3 नेत्रधारी हैं, भयदायिनी आंखें हैं, विष का सेवन करने वाले हैं और अति भयंकर आकृति आदि धारण करते हैं। प्राचीन समय में उसकी पत्नी गौरी ने उसे इस प्रकार अव्यवस्थित रूप में देखकर अपने स्वरूप का लोप कर लिया था। फिर दक्ष की पुत्री हो पिता के महान यज्ञ में पति की निंदा सुन जलकर भस्म हो गई। इसीलिए इसी संपूर्ण गुणों की खान इस कन्या के लिए शिव उपयुक्त वर नहीं है। हे नगाधिराज, सुन, इस पुत्री के समान रूप, गुण, शील निधान पति को बताता हूँ। कमल नेत्र वैकुंठ विहारी विष्णु ही ऐसे पुरुष हैं जो इससे अपने समान गुणों से अपनी पत्नी रूप में पाणी ग्रहण कर सकते हैं। ये भी अपने समान गुणों से उस विष्णु को पति कर सकती है। हे पर्वत, आहो, तेरा भाग्य कितना अधिक प्रशंसा की योग्य है कि विष्णु तुम्हारा जमाता बने। जिसके गुणों पर रीझ कर लक्ष्मी प्रतिदिन दासी के समान सेवा करती है। मेरे वचन को यदि मानो तो मैं ईश्वर श्री विष्णु को पति के लिए चयन करता हूँ। इस प्रकार नारद के वचन सुनकर गौरी के श्राप से पर्वतराज शंभु की प्रिया इस देवी की तपस्या द्वारा पहले मैंने आराधना की है, उस बात को एकदम ही भूल गया। पर्वतराज ने विष्णु को वर निश्चित कर देवऋषि से कहा, मैं धन्य हूँ कि आपने मेरी सुपुत्री को सुयोग पात्र में लगाया। ये सत्य है कि शिव जिनके अमंगलकारी लक्षण हैं, वे मेरी कन्या के योग्य नहीं। आप आज ही जाएं, ऐसी चेष्टा करें जिससे माधव भगवान कन्या के साथ पाणी ग्रहण करें। इसमें थोड़े भी समय का विलंब नहीं करना चाहिए।
शुभ लक्षण वाले कार्यों में सदैव ही विघ्न आया करते हैं, इसलिए बिना किसी विघ्न बाधा के जो हो वह कीजिए। इस प्रकार पर्वतराज की वाणी सुनकर नारद जी ने उससे हंसते हुए कहा, तेरा अभीष्ट सिद्ध करता हूं। ये कहकर स्वर्ग को प्रस्थान किया।